हम चैतन्य चरितमृत के आदि लीला के फर्स्ट चैप्टर के 22 श्लोक को आज देखेंगे। देखिए 21 में हमने क्या देखा था कि मंगलाचरण क्यों करते हैं, स्मरण क्यों करते हैं। मंगलाचरण हम करते हैं गुरु वैष्णव और भगवान का स्मरण करने के लिए। इनका स्मरण क्यों करते हैं? ताकि विघ्न विनाश हो जाए, विघ्नों का विनाश हो जाए। अब 22 में देखिए क्या कहा जा रहा है। मंगलाचरण के प्रकार बताए जा रहे हैं जो हमने, अब देखिए ये सारी जो चीजें हैं ये एक तरह से रिवीजन है जो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। देखिए ते मंगलाचरण हया त्रिविध प्रकार, वस्तु निर्देश आशीर्वाद नमस्कार। से मंगलाचरण हय, ये जो मंगलाचरण है ये त्रिविध प्रकार, 3 प्रकार के हैं। क्या क्या हमने, आपने याद होगा आपको, वस्तु निर्देश, आशीर्वाद और नमस्कार। हमने देखा था वस्तु निर्देश का अर्थ होता है किसी भी वस्तु की तरफ पॉइंट करना, निर्देश करना, तो निर्देशन करना जिसमें किसी व्यक्ति या वस्तु की विशेषताओं को बताया जाता है। ये हुआ पहला प्रकार, वस्तु निर्देश। आगे हम और इसको देखेंगे। आशीर्वाद का मतलब होता है, बिल्कुल स्पष्ट है, ब्लेसिंग्स। मंगलाचरण हम करते हैं आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। और नमस्कार मतलब कि प्रणाम, मंगलाचरण हम करते हैं प्रणाम करने के लिए। तो क्या ये तीनों ही चीजें जो श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने श्लोक कहे हैं उसमें आई है कि नहीं? बिल्कुल आई है, हमने देखा था। देखिए प्रथम दुई श्लोके इष्ट देव नमस्कार, सामान्य विशेष रूपे द्वित प्रकार। प्रथम दुई श्लोक इष्ट, जो प्रथम 2 श्लोक हैं, प्रथम मतलब पहला और दूसरा जो श्लोक है उसमें इष्ट देव को नमस्कार किया है। सामान्य विशेष रूपे द्वित प्रकार। क्या ये बात भी आप याद कर पा रहे हैं कि हमने पहला जो श्लोक था वह था जनरल प्रणाम, सामान्य प्रणाम, और सेकंड जो था वो था, फर्स्ट में सबको प्रणाम किया था, गुरु को, भक्तों को और जो पंच तत्व है उनको, ये हो गया जनरल प्रणाम। और दूसरे में विशेष प्रणाम किया था भगवान चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु को। तो यही बात यहाँ पर बताई जा रही है कि पहले और दूसरे में इस तरह से सामान्य और विशेष प्रणाम किया श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी। आगे देखिए, तृतीय श्लोके ते करी वस्तुर निर्देश, यहाँ हैते जानी पर तत्वेर उद्देश्य। तृतीय श्लोके ते करी, तीसरे श्लोक में क्या किया था? वस्तुर निर्देश, वस्तु का निर्देश किया था। जहां हैते जानी पर तत्वेर उद्देश्य। क्या ये बात याद आ रही है आपको? वस्तु निर्देश कैसे किया था तीसरे श्लोक में? मैं बार बार श्लोक दिखा रही हूं ताकि याद आए। इसमें देखिए, इस श्लोक में हमने देखा था ब्रह्म ज्योति जो भगवान चैतन्य महाप्रभु की अंग कांति है, परमात्मा जो इन भगवान के ही अंश है, और षड ऐश्वर्य पूर्व भगवान वही चैतन्य महाप्रभु है। षड ऐश्वर्य पूर्ण यह भगवान। तो ये वस्तु निर्देश हुआ कि नहीं? भगवान के गुणों को बताया जा रहा है, तो ये है वस्तु निर्देश। आगे देखिए, चतुर्थ श्लोके ते करी जगते आशीर्वाद, सर्वत्र मागिए कृष्ण चैतन्य प्रसाद। चतुर्थ श्लोके ते करी,
चौथे श्लोक में श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने क्या किया? जगते आशीर्वाद, पूरे जगत के लिए आशीर्वाद मांगा। क्या आपको ये बात याद है? एक बार फिर से देख लीजिए श्लोक। सदा हृदय कंदरे स्फुरतु वह शची नंदना, कि वे शची नंदन मतलब शची नंदन, वे शची नंदन सची माता के पुत्र चैतन्य महाप्रभु आपके हृदय में स्फुरित हो। किनके हृदय में? जो इन श्लोकों को सुनेंगे ही नहीं तो कहां से स्फुरित होंगे महाप्रभु? तो जो भी श्लोक सुन रहे हैं, स्वयं श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी आशीर्वाद मांग रहे हैं उनके लिए। आप उन भक्तों के, उन व्यक्तियों के हृदय में स्फुरित होए जो इस तरह से सुन रहे हैं। तो ये बात समझना चाहिए, श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी मरे नहीं है, यही है। हम इस तरह से चर्चा कर रहे हैं, उनका आशीर्वाद हमें मिल रहा है, उनकी संगति हमें प्राप्त हो रही है। इस वजह से हमें सुनना चाहिए। और देखिए, इस तरह से हम साथ में सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं तो पढ़ना हो जा रहा है। नहीं तो प्रभु जी की रिकॉर्डिंग्स भी है ग्रुप में, पर वही है, बटन हमसे नहीं दबता है रिकॉर्डिंग्स का। लेकिन इस तरह से साथ में हम पढ़ रहे हैं तो देखिए, आज 24 श्लोक पर हम पहुंच गए, पता ही नहीं चला कब 24 श्लोक हो गए पूरे। इसलिए सुनना चाहिए। नहीं, 25 तो अभी हमने पढ़ा था, ठीक है, 25 श्लोक हो गए हैं, अब 26 से वी विल कंटिन्यू टुमारो इफ चैतन्य महाप्रभु विल।